हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका स्वागत है रियल टॉक विद पूजा में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसी शादी की जहां पर स्टेज में बस परफॉर्मेंस देते देते शादी हो गई। बस मांग में सिंदूर भरा गया और शादी डन। ना पंडित, ना फेरे, ना ही बैंड बाजा। बस एक हीरो आया ऑडियंस में से, लड़की के मांग में सिंदूर भरी और शादी हो गई। मैंने सोचा न था प्यार हो जाएगा उनसे नजरें मिली दिल धड़कने लगा तेरी चाहत में पागल तड़पने। तो भाई साहब, ये तो वन टैप मैरिज वाला प्लेयर निकला। tindershadi.com इसने सबको फेल कर दिया भाई साहब। लेकिन असली मुद्दा ये नहीं है। असली मुद्दा ये है कि एक बार फिर ये जो भी हुआ उसमें सारी दोष लड़की के ऊपर घसीट लिया। लड़का भाग गया, लड़की रह गई। अब लड़की के ऊपर इतने सारे बयानबाजियां, इतने सारे इल्जाम, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन, सब कुछ हो गया इसमें। लेकिन लड़का फरार है। लड़का कह रहा था मैंने तो मजे मजे में सिंदूर लगा दिया। अब लड़की वहां पे सफाइयां देती जा रही है। आप उस लड़के की माँ है? हाँ, उसकी लड़की में। आप ही के बेटा शादी किया है? हाँ, कहाँ शादी किया है? ऑर्केस्ट्रा में जाकर शादी किया है। तो कहाँ शादी कर लिया है? अपना मर्जी से शादी किया है। कब शादी किया है वो? सरस्वती पूजन था, उसी में गया था ऑर्केस्ट्रा देखने और वहीं जाकर शादी कर लिया। तो आप लोगों को पहले मालूम नहीं था कि वो मतलब किसी लड़की से बात करता है या जैसे भी है क्या क्या? नहीं, कुछ मालूम नहीं था आपको? नहीं, कुछ नहीं मालूम था। तो कैसे आपका बेटा जो है बताइए गया देखने के लिए ऑर्केस्ट्रा और शादी कर लिया? अपना मर्जी से शादी किया है, हम लोग को मर्जी से शादी नहीं किया है। तो अभी कहाँ है वो? पता नहीं कहाँ गया है। मालूम नहीं चल रहा है? नहीं। गाँव के लोग क्या बोल रहे हैं आपको? गाँव को लोग वही ताना मार रहे हैं कि ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की से शादी कर लिया, ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की से शादी कर लिया। तो आप क्या कहिएगा, आपको रखना है या नहीं रखना है? नहीं, नहीं रखना है हमको। नहीं रखिएगा उसको? नहीं, मतलब आप जो है पूरा इनकार कर रही हैं? हम नहीं रखेंगे। जहाँ मन करता तहाँ रहे, हाँ। खुशी से रहे हमारे। सारी गलती लड़की पर ही थोप दी गई। लड़का हो गया गायब और लड़की अब हर जगह बयानबाजियां, बेचारी हर जगह सफाई दे रही है कि भाई मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं था, मैं तो बस डांस परफॉर्मेंस कर रही थी। लड़का आया और आके मेरी मांग में सिंदूर भर दिया। अब लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन, उसके बारे में अनाप शनाप बोलना कि उसके आगे शादी नहीं होगी और भी ना जाने क्या क्या। तो चलिए इसी मुद्दे में आज हम डेप्थ में डिस्कशन करते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, बिहार में नालंदा में एक ऑर्केस्ट्रा डांस परफॉर्मेंस हो रहा था। अगर आपको नहीं पता तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर अभी भी हर फेस्टिवल में, चाहे वो दुर्गा पूजा हो चाहे कुछ भी हो, ये ऑर्केस्ट्रा परफॉर्मेंस होता ही है जहाँ पे लड़की डांस करती है। तो ऐसा ही एक परफॉर्मेंस आरती नाम की एक लड़की दे रही थी। तो जब वो परफॉर्मेंस दे रही थी तो ये लड़का ना जाने कहाँ से खुद को बॉलीवुड का हीरो समझ के आया और इसने लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया। भाई इसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना तो इससे ज़रूरत पड़ी किसी पंडित की, ना ही फेरों की। आया और लाल सिंदूर भर दिया मांग में। और शायद अगला इसका स्टेप यही होता, चलो अब हम मियाँ बीबी राजी है, अब चलते हैं सुहाग रात मनाने। मे बी आई डोंट नो व्हाट वाज हिज थॉट, लेकिन ये हुआ। अब ये तो अच्छा हुआ कि ये सारा जो कांड हुआ है ये किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर दिया और ये सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, तो अब सब लोगों को इसके बारे में पता है। वरना ये लड़का तो पूरा ब्लेम लड़की पे लगाने वाला था। अब सब लोग, जितने भी पॉलिटिशियन हैं और जो भी है, सब लोग बयानबाजी कर रहे हैं कि भाई वो लड़का, वो सिंदूर थोड़ी था, वो तो अलसी, वो पता नहीं क्या वो नाम ले रहे थे, वो तो वो था। अब लाल चीज है, सिंदूर है, चाहे वो लाल मिर्च भी होती, लेकिन उस लड़की की मांग भर दी गई। समझ रहे हैं आप? लेकिन उस दिन जब आपके मांग में गुलशन सिंदूर डाला तो आप उसको रोके क्यों नहीं? और अब गुलशन बोल रहा है कि वह सिंदूर नहीं अबीर था, इसका क्या खुलासा है? वह अबीर था या सिंदूर, आप जो है बताइए। ये सिंदूर था, इसके बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। वह लड़का आपके मांग में सिंदूर डाल दिया और अब भाग रहा है और कहीं ना कहीं जो है पैसे दे रहा है आपको कि इस चीज़ को मैनेज किया जाए। यानी शादी कर लिया है आपके साथ, मांग में सिंदूर डाल लिया तो शादी हो ही गया है, लेकिन अब भाग रहा है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे गुलशन के बारे में?
रहना तो तुम्ही को मेरे ही पास, घर के गिदर बन के जाइए किधर आइए तो फिर हमारे पास। घर के गिदर बन के जाइए किधर। बहुत अब इसके बाद क्या हुआ? बेचारी लड़की पे इल्ज़ाम, ये लड़की तो नाचने वाली है, इसका तो कैरेक्टर ही ऐसा है, पता नहीं कितने सारे लड़कों के साथ डांस करती होगी, कितनों के साथ इसने शादी कर रखी होगी। लड़का एकदम दूध का धुला है। ये कहा जा रहा है, लड़की ने ये बयान दिया है कि ये जो लड़का है ये इस लड़की के पीछे काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था। कभी इसको कहीं पे इंस्टाग्राम में स्टॉक करता, कभी कहीं पे स्टॉक करता और हाथ धो के इसके पीछे पड़ा था। ऐसे ही एक दिन ये परफॉर्मेंस दे रही थी और आके इसने सिंदूर भर दिया मांग में। अच्छा, ये घटना कितने तारीख की है? 7 तारीख। क्या हुआ था उसके पहले? उसके पहले वो मैंने इंस्टा पे 1 महीने से हमको फॉलो किया हुआ था। हम फॉलो बैक उसको नहीं दिए थे। वो हमसे प्यार करता था, हम उससे प्यार नहीं करते थे। जब उसके गांव के बगल में गए थे डांस करने के लिए तो उस टाइम वो हमसे मिला था। उसी टाइम वो हमसे शादी करना चाहता था। तो उस टाइम तो कुछ हुआ नहीं, हम चले आए थे काम पे से। फिर उसके ही घर के बगल में गए थे काम करने के लिए तो वो आया था। अच्छा, कितने दिन पहले से आप लोगों का बातचीत चलता था? 1 महीना। 1 महीना पहले से? हाँ, वो बात करना चाहता था, इंस्टा मैसेज भी करता था। हम आप भी करना चाहती थी? नहीं, उतना इंटरेस्ट नहीं था हमको उसमें। हाँ। अच्छा, कैसे अचानक जो गुलशन है वो स्टेज पे चढ़ता है और आपके मांग में सिंदूर भर देता है? वो मतलब उसका दोस्त लोग मेरे साथ डांस कर रहा था ना तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। वो बार बार हमको माना कर रहा था तो हम लोग को थोड़ी माना कर सकते हैं। तो वो आया और मेरे सिंदूर डाल दिया और सब अपने दोस्त लोग को माना कर दिया कि तुम्हारी भाभी है, डांस नहीं करो इसके साथ। अब लड़की बेचारी हर जगह अपनी सफाइयाँ दे रही है और ये लड़का है जी कि ये तो पीछे ही हट गया है। बाहर समाज को लगता है कि लड़का तो दूध का धुला है। उसने ज़बरदस्ती एक लड़की के मांग में सिंदूर भर दी और लोगों को उसकी बिल्कुल गलती नहीं दिखाई दे रही है। वो लड़की बेचारी गरीब लड़की, कहीं से वो आई होगी, उसने अपना पेट भरने के लिए, अपना जीवन व्यतीत करने के लिए वो डांस करके पैसे कमाती है और खाती है। लेकिन सवाल ये उठता है, असली दोषी कौन है? वो लड़का या आरती? वो लड़का जिसने ज़बरदस्ती सिंदूर लगा लिया या फिर वो लड़की जो बस एक डांस परफॉर्म कर रही थी स्टेज पे? मेरे हिसाब से जो असली कल्प्रिट है वो है लड़का। गुलशन भाई, आप जहाँ पे भी हो, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो बताइए, आपने सिंदूर लगाया तो आप भाग क्यों गए? और अगर आपने किया भी ऐसे, क्या आप सिंदूर लगाओ और भाग जाओ चैलेंज कर रहे थे? जवाब ज़रूर देना। भाई, अगर तुम्हें शादी करने की इतनी ही जल्दी थी तो लड़की से बात करते, उसे प्रपोज करते, पटाते और फिर शादी करते और साथ में रखते। ये तुमने ठेका ले रखा है क्या स्टेज में जाके सिंदूर लगा देने का? आपने मजाक समझ रखा है क्या शादी को? शादी बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। ये कोई पहली बार नहीं है जब ये सब हो रहा है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो सारा का सारा इल्ज़ाम लड़की पे ही लगा दिया जाता है। लड़का क्या है? लड़का तो बच्चा था, बचपने में कर दिया, अभी क्या ही उम्र है बच्चे की, गलती हो गई। लेकिन लड़की तो अम्मा थी। लेकिन इस केस में आरती की कोई गलती नहीं थी। उसके साथ जो भी हुआ ज़बरदस्ती आके उसकी मांग भर दी गई। हम लोगों को ये समाज में ये चीज़ समझनी होगी कि अगर कोई लड़की डांस परफॉर्म कर रही है या इवन कोई प्रोस्टिट्यूट भी है तो आप उसके साथ उसके कंसेंट के बगैर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप ही बताइए, इस केस में किसकी गलती थी? लड़की की गलती थी या लड़के की गलती थी? प्लीज़ कमेंट में मुझे आप बताइए। मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहती हूँ और मैं समझना चाहती हूँ किसकी इस पे क्या टिप्पणी है। और अगर आप भी एग्री करते हैं कि यहाँ लड़की की कोई गलती नहीं आ रही है और उस पर बेवजह इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने मन की बात लोगों तक पहुंचाइए। और हाँ, याद रखिए, बदलाव वहीं आता है जहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं। तो बेधड़क सवाल कीजिए और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी ताज़ा खबरें, वो भी अलग अंदाज में। सो प्लीज़ स्टे सेफ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।